Assalamu alaikum student. Hope you all are fine and doing your work properly. Dear student, as you all know that it is your third assignment for the month of September. So here I clear you that no need to make new title page. प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और अपने दिए गए होमवर्क में इंटरेस्ट लेकर उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये आपके सितंबर के महीने का तीसरा होमवर्क है जो कि आपको दिया जा रहा है। ये सितंबर के महीने के प्रीवियस सबक से ही काम लिया गया है, इसलिए आपको नया टाइटल पेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टूडेंट, इन दिस असाइनमेंट आई गिव यू 2 questions and 1 exercise from your book, page number 23. Now student, come to your third assignment. डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका थर्ड असाइनमेंट है। नाउ दिस इज़ थर्ड असाइनमेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। दिस इज़ अ थर्ड असाइनमेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। चैप्टर 2, व्हाट्स प्लान्स डू फॉर अस। चैप्टर 2, व्हाट्स प्लान्स do for us. Question number 1. Answer the following question. Question number 1. What are grain? Give at least 3 example of grains. इस सवाल में पूछा गया है कि ग्रेन्स क्या हैं और एटलीस्ट कम से कम 3 ग्रेन्स के नाम लें। So here I clear you what's the meaning of grains. Grains का मतलब है दाने, जैसे कि लाइक व्हीट, राइस और पार्ले, जैसे गंदम का दाना, चावल का दाना और जौ का दाना। स्टूडेंट, wheat is used for making chapati, paratha, bread and cakes. गंदम का दाना हमारी रोटी बनाने के काम आता है, डबल रोटी बनाने के काम आता है और इससे केक भी बनाए जाते हैं। पराठे तो आप शौक़ से खाते होंगे, तो हम लोग गंदम के दाने से पराठा भी खाते हैं। राइस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा एंड ऑल्सो ईटिंग इन बॉइल्ड फॉर्म। चावल से हम इडली और डोसा भी बनाते हैं, जो ज़्यादातर हिंदुस्तान की ग़िज़ा है। हम लोग उबले हुए चावल भी इस्तेमाल करते हैं। पल्सेस मीन दालें। नाउ कम टू आवर आंसर। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स दैट आर एडिबल। दीज सीड्स आर कॉल्ड ग्रेन्स, राइस, wheat. Wheat is example of grains. हम बहुत से पौधों के सीड्स भी खाते हैं जो कि खाने के काबिल होते हैं। इनमें गंदम का दाना है, चावल का दाना है और दालें वगैरह शामिल हैं। So I repeat it again. Many plants produce seeds that are edible. These seeds are called grains like rice, wheat and pulses. I repeat it again. Look clearly. Many plants produce edible seeds. These seeds are called grains like rice, wheat and pulses. बेटा, आपको इस जवाब में बताया गया है कि हम बहुत से पौधों के
बीज भी इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में जो कि खाने के काबिल होते हैं, जैसे कि राइस। ज़ाहिर बात है राइस भी दाने की फॉर्म में होता है, उसको हम उबला हुआ भी खाते हैं, बिरयानी वग़ैरह में भी इस्तेमाल होता है। व्हीट गंदम का दाना जिससे चपाती वग़ैरह बनाते हैं। एंड पल्सेस दालें जो हमारे हलीम वग़ैरह में भी कारआमद होती हैं। बेटा ये आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यू कैन लर्न वेरी वेल और इसको बहुत अच्छे से आप याद करिएगा ताकि आपको इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। कीप योर फिंगर एट दैट लाइन विच आई एम रीडिंग। फर्स्ट आई रिपीट माई क्वेश्चन, व्हाट आर ग्रेन्स? ग्रेन्स क्या हैं? गिव एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेन्स। 3 दानों के नाम लें। आंसर, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस सीड। These seeds are called grains like rice, wheat and pulses. बहुत से पौधे के हम दाने भी खाते हैं और इन दानों को हम ग्रेन्स कहते हैं। लाइक राइस, व्हीट एंड पल्सेस, जैसे कि गंदम, चावल और दालें वगैरह। Student, write this answer properly. Give 1 finger space each word. Don't mention your date of your assignment because it is easy to check. Student, don't need to do in hurry. Now we come to our question number 2. Name the plants that give us timber. इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि उन प्लांट्स के नाम बताएं जो कि टिम्बर के लिए यूज़ होता है। Here I clear you what's the meaning of timber. Timber mean इमारती लकड़ी। बेटा आपने देखा होगा कि कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग जब खड़ी होती है तो उसके गिर्द पहले हम लोग लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते बना लेते हैं ताकि उसको फिल करने में, सीमेंट फिल करने में आसानी हो। तो टिम्बर की लकड़ी हम जिन पौधों से हासिल करते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। Here I give you some name that is used for timber. Answer is walnut, shisham, pine and deodar are some plants that give us timber. Walnut mean अखरोट। अखरोट की लकड़ी हम अपने फर्नीचर वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। Then शीशम। Shisham is a very expensive wood that is used to make wood, your furniture. Pine and cedar are some plants that give us timber. इमारती लकड़ी बनाने में कारआमद होते हैं। Now repeat me with these sentences, this answer 3 times. Walnut, shisham, pine and cedar are some plants that give us timber. Again, walnut, shisham, pine and cedar are some plants that give us timber. Third time, walnut, shisham, pine and cedar are some plants that give us timber. यानी कि अखरोट की लकड़ी, शीशम की लकड़ी और डीडर की लकड़ी। डीडर का मीनिंग भी मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ। डीडर मीन है हिमालय के जो पहाड़ हैं वहाँ पर जो पौधे उगते हैं उनको डीडर कहा जाता है। इसकी लकड़ी मज़बूत होती है और इमारत तामीर करते वक्त
इसी से ही सपोर्ट का काम लिया जाता है। स्टूडेंट, दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। आपको कम से कम असाइनमेंट दिया जा रहा है फॉर योर कन्वीनियंट, ताकि आप इसको बेहतर अच्छी राइटिंग में क्लियरली कर लें। डोंट नीड सो हरी, डू योर वर्क स्लोली बट properly and neatly. Student, when you do your work, you must read again and again, because if you do any mistake, it is clear to you and you will rub and write it again. So again, I request you, no need to hurry, do your work in your own writing, and you can take any help with your siblings and your parents. But dear student, do your work by yourself, because for doing this, your writing skill will be increased and your handwriting will also improve. Now student, I repeat it again. Look very carefully the whole verse which I read. Walnut, shisham, pine and deodar are some plants that give us timber. Again, I repeat my question. Name the plants that give us timber. उन प्लांट्स के नाम दें जो इमारती लकड़ी बनाने के काम आते हैं. Answer is walnut, shisham, pine or deodar are some plants that give us timber. Now, come to your exercise 2. Name the following. आप अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आएँ. इसमें आपको कुछ चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि आपको इंस्ट्रक्ट किए गए हैं. नंबर 1 पर है 2 fruits we eat. 2 ऐसे फल जो कि हम खाते हैं. फ्रूट्स मीन फल. आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, ये वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं. स्पेल विद मी, FRUITS, fruits. Now, here is the answer: mango and orange. Mango mean aam and orange mean narangi. Now spell with me: MANGO, mango, aam, ORANGES, oranges mean narangi. Now come to number 2. 2 roots we eat as vegetable. Roots mean जड़ें, vegetable mean सब्ज़ी. आपको 2 ऐसी जड़ों के नाम बताने हैं जिनको हम सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. नंबर 1, रेडिश, RADISH, रेडिश, RADISH, रेडिश. Number 2, CARROT, 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 carrot. Number 3, 2 stem we eat as vegetable. 2 ऐसे तने जिनको हम सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. Sweet potato and potato. Sweet potato mean शकरकंदी, potato mean आलू. 2 grains that we eat, wheat and barley. Barley mean jaw. Spell parley, PARLEY, parley. Number 5, 2 plants that give us edible oil. 2 ऐसे पौधों के नाम जो हमें तेल फराहम करते हैं. Sunflower and mustard. Sunflower and mustard. Student, repeat the spelling of sunflower. 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 Sunflower means सूरजमुखी का फूल. सूरजमुखी का फूल आप सब ने देखा होगा, सबसे बड़ा होता है और बहुत खूबसूरत होता है. मस्टर्ड, MUSTARD, मस्टर्ड, MUSTARD, मस्टर्ड means हल्दी.
Now student, here the end of this assignment, and I would like to give you some instruction about this assignment. Student, as I told you, I like the work that we do by yourself. मैं ऐसे काम को पसंद करूँगी जो आपने खुद अपनी हैंड राइटिंग में नीटली करके भेजा होगा. Because I instruct you that it is suitable and beneficial for you. For doing your work by yourself, your writing skill will be improved and your handwriting speed is also improved. Dear student, in the end of this assignment, I must instruct you that do your work